हेलो बच्चों, तो आज हम बात करेंगे पी ब्लॉक की फर्स्ट डीबीपी। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द B2S6 ऑल द फॉलोइंग कैन बी प्रिपेयर्ड एक्सेप्ट। B2S6 के थ्रू हम किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और किसकी नहीं कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले B2S6 यानी कि दैट इज द डाइबोरेन। तो डाइबोरेन की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ करते हैं, सबसे पहली रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं। तो B2S6 की रिएक्शन जब हम वाटर के साथ करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो उस कंडीशन में जो फॉर्मेशन होता है वो होता है H3BO3। H3BO3 का फॉर्मेशन होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। यानी कि यहाँ पर H3BO3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोरिक एसिड। इसका फॉर्मेशन हो जाता है, यानी ये फॉर्म होता है। सेकेंड केस की बात करते हैं। ये प्रोडक्ट हमारे सामने है। ये प्रोडक्ट कैसे बनता है इसकी बात करते हैं। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं B2S6 में, तो B2S6 में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ब्रिज बॉन्डिंग होती है। और दूसरी बात आप ये भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि बोरॉन जो होता है वो लुईस एसिड की तरह वर्क करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है। अब इसके कांटेक्ट में अगर मैं अमोनिया ले आता हूं, अमोनिया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है। और देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है कि जितना ज्यादा स्मॉलर ग्रुप लेके जाओगे तो स्टेरिक इंटरेस्ट कम लगेगा। अच्छा, ये क्या है, ये लुईस बेस है, ये भी हम जानते हैं क्योंकि इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस बोरॉन को प्रोवाइड करेगा। अब क्योंकि स्मॉलर है, लेस स्टेरिक इंटरेंस है, तो एक और मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर जो ब्रेकिंग होती है दैट इज द अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग, इसको बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होती है। और अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होने के बाद में जो प्रोडक्ट हमारे पास में निकल के आता है वो होता है BH2NH3 का होल 2 प्लस एंड BH4 माइनस। ये प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म हो गया, इसका मतलब ये भी हमारा फॉर्म होता है। थर्ड वाले केस की बात करते हैं। B2 कभी भी अपने बोरॉन जो है, यानी कि जो बोरॉन है, वो बोरॉन कभी भी कंप्लीटली हाइड्रोजन को विद द एनी CH3 ग्रुप डिस्प्लेस नहीं कर पाता। यानी कि ये रिएक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव ही नहीं हो सकता, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव ही नहीं हो पाएगा। तो ये प्रोसेस कभी नहीं हो सकता। हाँ, फोर्थ की बात कर ले तो सोडियम हाइड्राइड ले लो, और सोडियम हाइड्राइड की रिएक्शन अगर मैं B2S6 के साथ कर देता हूं तो वहां पर NaBH4 बनता है। तो ये भी आपका प्रिपेयर होगा। तो फाइनली आंसर अगर देखा जाए तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। डाइबोरेन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म। डाइबोरेन की रिएक्शन वाटर से करते हैं, क्या बनता है। देखिए, डाइबोरेन क्या होता है, B2S6 होता है, दैट इज कॉल्ड टू डाइबोरेन। अब ये हमारा डाइबोरेन है, इस डाइबोरेन की रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, वाटर से कर रहे हैं, दैट इज द हाइड्रोलिसिस। और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर बनता है H3BO3 प्लस हाइड्रोजन, ये यहाँ से प्रिपेयर होता है। और ये H3BO3 क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बोरिक एसिड। तो यहाँ पर जो प्रिपेयर हो रहा है वो हमारा बोरिक एसिड है। तो ये प्रोडक्ट हम यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो, ये प्रोडक्ट कहाँ मिल रहा है, तो ये प्रोडक्ट कंप्लीटली फॉर्म में थर्ड में मिल रहा है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। Which the following product are obtained when BCl3 react with water? देखिए, BCl3 की रिएक्शन वाटर से कर रहे हैं। अब BCl3 की बात करते हैं तो ये तो आपको पता ही है कि बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये कैसा होता है, लुईस एसिड होता है, ठीक है। अब लुईस एसिड है और इसमें आपने क्या किया, वाटर लिया। वाटर जो है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये लुईस बेस है। अब ये लुईस बेस क्या करेगा, इस बोरॉन को अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसके किसके बीच में, अगर हम देखें तो यहाँ पर एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस B और इस O और इस H के बीच में। क्लियर है। तो ये जब अपने इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड करेगा, तो इलेक्ट्रॉनों को जब प्रोवाइड करेगा तो नेचुरल सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों को प्रोवाइड कर। तो उसी समय क्या होगा, ये जो Cl है, यानी कि इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से
ये HCl जो होगा ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और रिमूव होकर क्या बना देगा, यहाँ पर BOHCl Cl बना देगा। इसी तरह से नेक्स्ट में यहाँ पर भी रिएक्शन होगी, उसी तरह से नेक्स्ट में यहाँ पर भी रिएक्शन होगी। तो फाइनली जो यहाँ से निकल के आएगा, जो प्रोडक्ट यहाँ पर निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा BOH का होल 3 प्लस HCl, यानी कि BOH के होल 3 को हम लोग क्या बोल देते हैं H3BO3, ये प्रिपेयर हो जाएगा। तो फाइनली प्रोडक्ट अगर देखें तो कहां पर हमको दिख रहा है, देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन ही हमको दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, देखिए फॉल्स स्टेटमेंट हमें डिफाइन करना है। फर्स्ट है BH3 इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड, बिल्कुल सही है। BH3 जो है ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल कंपाउंड है, और अनस्टेबल कंपाउंड के कारण से तो ये किसमें करता है, एग्जिस्ट इन B2S6 डाइमर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट है। सेकेंड क्या है, बोरॉन हाइड्राइड ऑन एक्सपोजर टू एयर स्टार्ट बर्निंग फॉर फॉर्मिंग बोरॉन एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम बोरॉन हाइड्राइड ले लेते हैं यानी कि BH3 ले लेते हैं, BH3 को डायरेक्टली हीट करते हैं, ठीक है, विदाउट एयर अगर करते हैं तो उस कंडीशन पर ये बोरॉन और हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर करते हैं तो एयर में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन जो होगा ऑक्सीजन के साथ में क्या कर लेता है, ये रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करके इस कंडीशन पे B2O3 का फॉर्मेशन कर देता है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। यानी कि यहाँ पर B2O3 बनता है जब बोरॉन और हाइड्रोजन नहीं बनता है एयर में, इसका मतलब ये जो है ये हमारा फॉल्स है। थर्ड की बात कर लेते हैं, बोरॉन हाइड्राइड आर रेडली हाइड्रोलाइज, ठीक है बिल्कुल सही है, क्योंकि लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। BH3 जैसा है, ये कैसा है, लुईस एसिड है, तो लुईस एसिड है तो वाटर के साथ में ये इजिली रिएक्ट कर लेगा, ये भी ठीक है। फोर्थ की बात कर लेते हैं, बोरॉन हाइड्राइड आर प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl एंड मैग्नीशियम बोराइड, यानी कि अगर आपके पास में Mg3B2 है और इसका अगर हम HCl दैट्स मीन एक्वस डाइल्यूटेड फॉर्म में है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है जो प्रिपेयर होता है दैट इज द B2S6 प्लस MgCl2। तो फाइनली यहाँ पर B2S6 की प्रिपरेशन होती है। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, केवल बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा फॉल्स है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चेक करना है डाइबोरेन। तो डाइबोरेन क्या है बेटा, B2S6। अब B2S6 है, B2S6 को अगर हम देखें तो B2S6 किस तरीके से ये एडजस्ट होता है, किस तरीके से प्रेजेंट होता है। तो B2S6 में आपको पता ही है कि बोरॉन पर हाइड्रोजन ऐसे लगे होते हैं और ऐसे लगे होते हैं। तो ये कौन से हाइड्रोजन होते हैं, दैट इज कॉल्ड द ब्रिज हाइड्रोजन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन कहते हैं। और ये कौन से होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है, क्लियर हो गया, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है देखिएगा, ब्रिज हाइड्रोजन और टर्मिनल हाइड्रोजन, ये दोनों की बात अगर हम पहले करें तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन और टर्मिनल हाइड्रोजन, यानी कि ये अगर ऊपर की ओर है तो ये हमारा एक ही प्लेन पर है, तो ये हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब एक ही प्लेन में बात करें तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बोरॉन, ये बोरॉन, हाइड्रोजन परपेंडिकुलर है, ये हाइड्रोजन परपेंडिकुलर है, लेकिन ये जो सभी है यानी कि आपके पास में 4 हाइड्रोजन प्लस 2 बोरॉन, ये जो है ये सेम प्लेन में है। कहाँ प्रेजेंट है ये सेम प्लेन में प्रेजेंट है। तो ये कंडीशन होती है, तो यही स्टेटमेंट देखिए फर्स्ट वाले की बात कर रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। देयर आर 2 ब्रिज हाइड्रोजन एटम, बिल्कुल सही है, 2 ब्रिज हाइड्रोजन है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ऑल 6 BH बॉन्ड आर रेगुलर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यहाँ पर देखिए 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की कहानी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी आपको, तो बात समझ में आएगी। देखिएगा यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये भी है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये भी है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, लेकिन ये जो है ये है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो यहाँ लिखा हुआ है ऑल लिखा हुआ है, ये गलत है, ये यहाँ पर अगर बात करें तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, यानी थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है।
द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोथ द बोरॉन आइटम आर sp3, बिल्कुल सही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो थर्ड ऑप्शन जो होगा ये हमारा जो है यही हमारा इनकरेक्ट है। Which of the following statement is correct for डाइबोरेन? तो डाइबोरेन हमारे पास में क्या कंपाउंड होता है, डाइबोरेन B2S6 होता है। और B2S6 की अगर बात करते हैं तो B2S6 में कुछ इस टाइप की सिचुएशन होती है, यहाँ पर H होता है, यहाँ H होता है, और ये ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर होती है। Small amine like ammonia CH3NH2 give unsymmetrical cleavage of diborane, बिल्कुल सही है। देखिएगा अगर हम यहाँ पर स्मॉल अमोनिया ले लें या फिर अगर हम यहाँ पर CH3NH2 ले लें, ठीक है, ये दोनों ही कैसे हैं, लुईस बेस है, और कैसे है ये स्मॉलर है। और आपको ये पता है कि यहाँ पर जो बोरॉन होता है यानी कि ये जो कंपाउंड है किस तरह से वर्क करता है, लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। तो जब भी हम लोग लुईस बेस को लुईस एसिड के साथ यानी इसके साथ आते हैं तो एडिशन प्रोडक्ट तो बनता है। अब यहाँ पर ये स्मॉलर है तो स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम तरीके से ये इसके साथ में अटैक करने की कोशिश करेगा। और जब ये इसके साथ अटैक करता है तो कुछ ब्रेकिंग इस टाइप की होती है, यानी कि इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ब्रेकिंग होती है दैट इज द अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होती है। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये हमारा करेक्ट है। सेकेंड की बात करते हैं, अगर इसकी रिएक्शन अगर हम लार्ज अमीन से कर दें CH3 का O3N, तो यहाँ से जब करते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर क्या होता है, ग्रेट, क्योंकि साइज बड़ा हो गया तो ग्रेटर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। अब ग्रेटर स्टेरिक हिंड्रेंस होता है तो उस कंडीशन पर इसकी जो ब्रेकिंग होती है यानी कि ये जो अब ब्रेक करता है वो सिमेट्रिकल करता है। क्यों सिमेट्रिकल करता है, क्योंकि वहां पर स्पेस उसको कम मिलता है, स्पेस कम मिलता है तो यहाँ से ये अटैकिंग जो होती है वो एज द एक सिमेट्रिकल फॉर्म यानी कि इसके साथ में ये कंबाइंड हो जाता है, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने के लिए यहाँ पर सिमेट्रिकल यानी कि दो फाड़ हो जाते हैं फिर ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, अगला स्टेटमेंट क्या कहता है उसको देख लेते हैं। स्मॉल एज वेल एज लार्ज अमीन बोथ गिव सिमेट्रिकल क्लीवेज, ये हमारा गलत हो जाएगा, यानी दो स्टेटमेंट करेक्ट है तो फोर्थ ऑप्शन 1 एंड 2 जो होगा ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर एज अ स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन इज कंसर्न। अब डाइबोरेन हमारे पास में क्या होता है, B2S6 डाइबोरेन का स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डाइबोरेन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पर H, यहाँ H, ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये कंडीशन यहाँ पर होती है। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास में दो हाइड्रोजन है, ये जो दो हाइड्रोजन है दैट इज द ब्रिज हाइड्रोजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन। और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कौन से होते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनल, टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया आपके पास में टर्मिनल हाइड्रोजन। तो ब्रिज हाइड्रोजन टर्मिनल हाइड्रोजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग प्लेन पर प्रेजेंट होते हैं। फिलहाल यहाँ देखते हैं देयर आर 2 ब्रिज हाइड्रोजन एटम एंड 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, बिल्कुल करेक्ट है, कंसर्ट करते हैं, ये करेक्ट है। ईच बोरॉन एटम फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड इन ईच बोरॉन एटम फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्ड इन डाइबोरेन, बिल्कुल सही, ये भी करेक्ट है। द हाइड्रोजन एटम आर नॉट इन द सेम प्लेन, नॉट इन द सेम प्लेन, बिल्कुल सही है, ये दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो ये भी करेक्ट है। ऑल BH बॉन्ड इन डाइबोरेन आर सिमिलर, सिमिलर नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये सिमिलर है, ये हाइड्रोजन जो है सिमिलर है, लेकिन ये हाइड्रोजन आपस में सिमिलर है, बट इन दोनों की बात करें तो ये सिमिलर नहीं होते। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट की बात करते हैं तो फोर्थ ऑप्शन जो है यही हमारा नॉट करेक्ट है। विल द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो करेक्ट हमें बताना है स्टेटमेंट। NH3 हैज boiling point, NH3 has boiling point than SbH3 due to hydrogen bonding. Sorry, NH3 has higher boiling point than SbH3 due to hydrogen bonding. देखिए स्टेटमेंट की बात करते हैं, NH3 में सबसे पहली बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो बॉइलिंग पॉइंट तो जो होता है वो इंक्रीज करता है, बट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास पर भी होता है।
यानी कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। और क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर वॉन डर वाल फोर्स जो होता है वो इंक्रीज करता है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यहाँ पर अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर में सबसे ज्यादा होता है BIS3 का बॉइलिंग पॉइंट जो ज्यादा होता है, फिर SBS3 का होता है, फिर NS3 का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर NS3 का होता है, फिर उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर लास्ट में चला जाएगा TS3 नाइट्रोजन, और यहाँ पर आ जाएगा ASS3। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज तो करता है बट इतना नहीं करता है कि SBS3 से पार हो जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा ये ऑर्डर हमारे पास में होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा ये हमारा करेक्ट नहीं है। NH3 प्रोड्यूस deep blue coloration with the soluble copper secant sulfate, बिल्कुल सही है। एक्चुअली में क्या होता है, कॉपर सल्फेट के साथ में जब हम लोग इसको अमोनिया को डिजोल्व करते हैं तो ये बनता है CuNH3 का होल 4। ठीक है, CuNH3 का होल 4 प्लस 2 यानी कि कॉपर सल्फेट फॉर्म बनता है। तो यहाँ पर जब ये कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो कलर शो करता है वो हमारा डीप, कौन सा दिखा रखा है, डीप ब्लू कलर का फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है बेसिकली ये, विद सॉल्युबल कॉपर सेकेंड सॉल्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो इसके साथ में ये कंडीशन शो करता है, यानी ये हमारा करेक्ट है। प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सोडियम और बेरियम एजाइड यानी कि NaN3, या फिर हम BA BaN3 होल 2, ठीक है, BaN3 होल 2, अगर हम इनको जब भी हीट करेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, और ये जो नाइट्रोजन गैस होगी वो प्योर होगी। ये बिल्कुल करेक्ट है। एंट्री इज यूज्ड फॉर द क्रिएटिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑन आयरन एंड स्टील, बिल्कुल है। इनर्ट एटमॉस्फेयर के लिए भी यूज करते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है ये कौन सा होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, अनरिएक्टिव होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, अनरिएक्टिव, यानी मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है ड्यू टू द बॉन्ड एनर्जी। तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो BCD हमको करेक्ट मिल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड इज, तो देखिए थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, टॉप टू बॉटम। यहाँ पर H2O है, H2S है, H2SE है एंड H2TE है। तो ये सब जो कंपाउंड है दैट इज द कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। अब कोवैलेंट कंपाउंड है तो इसमें बेसिकली जो बॉन्ड लेंथ है उसकी बात करते हैं, तो बॉन्ड लेंथ ऑफ द एच, दिस जो भी आपके साथ में लगा हुआ है, जो भी आपके पास में एलिमेंट लगा हुआ है, ये जो बॉन्ड लेंथ होगी है, ये बॉन्ड लेंथ जो होती है बेसिकली इंक्रीज करती है। अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है तो इसका मतलब है बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो डिक्रीज करती है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है तो उस कंडीशन में जो थर्मल स्टेबिलिटी अगर होती है, थर्मल स्टेबिलिटी से मतलब टेम्परेचर देने के बाद उसको क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है वो बेसिकली यहाँ पर डिक्रीज करती है। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे की ओर डिक्रीज करेगी, तो H2O की थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर देन किसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, यानी फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ, यानी सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ द ग्रुप 16 आर इन द ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली दो चीजों पर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट एक तो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास पर, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और दूसरा डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। अब ऊपर से नीचे की ओर अगर हम देखें, यहाँ पर H2O देखें, H2S देखें, H2SE देखें, H2TE देखें, तो मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो इंक्रीज कर रहा है। मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर रहा है तो वॉन डर वाल फोर्स जो होता है वो भी बेसिकली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा। ये तो कंडीशन हमने एक जनरल सी बता। बट वाटर के साथ क्या होता है, वाटर जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड शो और मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड शो करता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड शो होने के कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सबसे ग्रेटर होता है।
तो सबसे पहले H2 आएगा, H2O आएगा, फिर यहाँ पर H2TE आएगा, फिर यहाँ पर H2SE आएगा, फिर यहाँ पर H2S आएगा। ये कंडीशन यहाँ पर होती है। तो ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? देखो H2, H2TE, H2SE, H2S, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। The increased thermal stability of the hydride of the group 16 follows the sequence। देखिए थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी मतलब मोर स्टेबल ऑन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो थर्मल स्टेबिलिटी होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास H2 है, आपके पास H2S है, आपके पास H2SE है और आपके पास H2TE है। अब ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो H एंड M मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बेसिकली इंक्रीज करेगी। अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इंक्रीजिंग की बात कर रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ ऐसे होगा H2O यहाँ पर जो होगा वो सबसे ज्यादा, अगर इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, या हम चलो इसको ऐसे बना लेते हैं, हम इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बना लेते हैं। H2O, H2S, H2SE एंड H2TE, ये होगा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी ये पहले आ जाएगा, तो यानी कि ये पहले आएगा। H2SE पहले कहाँ दिख रहा है? H2TE पहले कहाँ दिख रहा है? देखो यहाँ दिख रहा है H2TE, फिर H2SE, फिर H2S और H2O। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, यानी कि ये लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। Which the following hydride is most acidic? मोस्ट एसिडिक, देखिए यहाँ पर आपके पास में कौन सा, ये ऑक्सीजन फैमिली का एक एलिमेंट है। तो मोस्ट एसिडिक वाली कंडीशन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर डिपेंड करता है HM बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी कम होगी तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इजिली H+ आयन डोनेट। और इजिली H+ आयन डोनेट का मतलब है कि इसका एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो इजिली H+ आयन डोनेट, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करना। अब ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कहाँ करेगा? ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे, अगर हम पीरियोडिक टेबल में चलेंगे, टॉप टू बॉटम अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इंक्रीज कर रही है। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर भी इंक्रीज करेगा। तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा तो एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? H2TE का होगा। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड फॉलोज द ऑर्डर। देखिए बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा। एक तो हम डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर मास पर, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और दूसरा करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन फैमिली में तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड Sb एंड Bi भी होता है। तो टॉप टू बॉटम हम चलते हैं तो हमारा मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो इंक्रीज कर रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी जो होगा वो भी हमारा इंक्रीज करेगा। बट अमोनिया जो होता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट करता है। ठीक है, अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जब एक्चुअल ऑर्डर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इसका इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होने लगेगा। तो एक्चुअल ऑर्डर जो होता है वो SbS3 सबसे ज्यादा होता है, फिर NH3 आता है, फिर आपके पास में AsH3 आता है, और फिर आपके पास में BH3 आता है। तो अमोनिया बढ़ता तो है, यानी कि अमोनिया होना क्या चाहिए था यहाँ पर, लेकिन ये अमोनिया यहाँ से यहाँ पर ही पहुंच पाता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। तो अमोनिया का सेकेंड नंबर पर आएगा, SbS3 जो होगी वो हमारे फर्स्ट नंबर पर आएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। The thermal stability of the hydride of the oxygen family in the order। तो थर्मल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम की बात करते हैं।
ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन में अगर बात करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करता है? थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करता है एच एंड एम बॉन्ड लेंथ पर, एच एम एम बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज करेगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी हमारी डिक्रीज करेगी। तो ऊपर से नीचे की ओर अगर हम चलते हैं तो हमारी क्या होती है? बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इंक्रीज होता है, तो इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी हमारी डिक्रीज करेगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी? H2O की हो जाएगी, और सबसे कम किसकी होगी? H2PO की सबसे कम होगी, और H2O की सबसे ज्यादा होगी। Which the following has the highest bond strength? बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके इनवर्स होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। और बॉन्ड लेंथ किस पर डिपेंड करता है? साइज ऑफ द एटम। एटम का साइज ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। तो हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ चाहिए तो मिनिमम बॉन्ड लेंथ चाहिए, यानी कि साइज ऑफ एटम मिनिमम चाहिए। साइज ऑफ एटम मिनिमम की बात करें तो आपको पता होगा फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। थर्ड जो होगा यानी HF जो होगा वो हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करेगा। तो बच्चों ये रही आज की DPP। चलिए फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट DPP के साथ।